जय हिंद एवरीवन। तो आज का सवाल थोड़ा रोचक है। प्रश्न साधारण सा है, रक्षाबंधन क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, यह कब से शुरू हुआ, किन किन धर्मों में मनाया जाता है और इसके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं और क्या क्या सच है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आपका ध्यान ऑडियो क्लिप पर ज़्यादा होना चाहिए, वीडियो क्लिप में केवल इमेजेज चलाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि शब्द है रक्षाबंधन, अर्थात रक्षा प्लस बंधन। रक्षा का पवित्र सूत्र होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें भाई बहन का पर्व है। हालांकि ऐसा है नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण समाज में सुरक्षा, सम्मान, उत्तरदायित्व और आपसी प्रेम के प्रतीक को दर्शाने वाला पर्व है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो इसमें वैदिक काल से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक फैला हुआ है इसका इतिहास, जिसमें सबसे पहले कथा मिलता है इंद्रदेव और माँ सांची यानी इंद्राणी। ऐसा माना जाता है कि भित्रासुर नाम का एक दानव था जिसे देवता लोग युद्ध चल रहा था। तो इसमें देवताओं लोग की हार हो रही थी। तब इंद्रदेव की पत्नी सची, इन्होंने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए सूत के धागे को अभिमंत्रित करके इंद्रदेव के कलाई पर बांधा था और इससे इंद्रदेव विजय हुए, जिससे पता चलता है कि यह केवल भाई बहन का पर्व नहीं, बल्कि पत्नी यानी कि वाइफ भी अपने पति को रक्षा के लिए बांध सकती थी। इसके बाद की कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बलि के। कथा अनुसार ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल लोक का राजा बनाया और स्वयं बलि के द्वारपाल बन गए। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर और उसे अपना भाई बनाकर उपहार के स्वरूप में भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस ले, और उस दिन से जो है बहन के उपहार के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में दिया जाने लगा। तो उसमें कुछ ऐसे मुद्राएं प्रचलित नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड आ गया है। इसके बाद की कहानी मिलता है श्री कृष्ण और द्रौपदी का, जो कि महाभारत से संकलित है। तो इस समय बात उस समय था जब शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट चुका था, तो रक्त बहने लगा था। इसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसकी अंगुली पर बांध दी थी। तो कृष्ण ने इस धागे के बदले में द्रौपदी जी को संकट में अर्थात बचाने का वचन दिया, और द्रौपदी चीरहरण जिस समय हो रहा था उस समय उन्होंने उनकी लाज बचाई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राण के लेकर के सुरक्षा सभी स्थितियों में केवल महिला ही पुरुष को सुरक्षा नहीं, बल्कि पुरुष महिला की सुरक्षा और दोनों एक दूसरे की सुरक्षा करते आए। इसलिए शुरू में बताया गया कि यह पर्व केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि एक दूसरे का उत्तरदायित्व और आपसी प्रेम का प्रतीक है। इसके अलावा एक और वैदिक और पौराणिक कथा में मिलता है कि गणेश जी और संतोषी माता। भगवान गणेश पुत्र शुभ और लाभ को कोई बहन नहीं थी। उनकी इच्छा पर महर्षि नारद के सलाह से गणेश जी ने एक पुत्री संतोषी माता को प्रकट किया, जिन्होंने शुभ लाभ को राखी बांधी। ये थी पौराणिक कथा, जो कि अधिकांशतः हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके बाद ऐतिहासिक काल में हमें सबसे पहले 326 ईसा पूर्व की कहानी मिलता है सम्राट सिकंदर और राजा पुरु। सिकंदर की पत्नी रोक्साना जो थी, भारतीय राजा पुरु को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और युद्ध में सिकंदर को न मारने का वचन मांगा था, और राजा पुरु ने युद्ध क्षेत्र में सिकंदर पर वार रोककर राखी की मान रख ली। ये ऐतिहासिक काल का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रचलित बच्चों की किताबों में कहानी के रूप में जो है से रानी कर्णावती और हुमायूं का कहानी है ना। इसके अलावा कहीं कहीं प्रभात को नाम से लेकर के चर्चा भी होती है। ये कहानी 1513 या 1535 से घटित होती है। इसका कुछ खास निश्चित डेट नहीं मिलता है। जो महारानी कर्णवती मेवाड़ की थी, उनको पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर लिया था। इससे रक्षा करने के लिए मुगल सम्राट जो हुमायूं थे, राखी भेजी थी, और इस राखी का भेंट स्वीकार करके हुमायूं ने अपनी सेना मेवाड़ के रक्षा के हेतु भेज दिया था। और इसके बाद ऐतिहासिक रूप में आज हम लोग चलते आ रहे हैं और रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्यों और किन के लिए मनाया जाता है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। भाई बहन अधिकांशतः एक दूसरे की उम्र और सुख की कामना करते हैं और अच्छा और सम्मान का संकल्प लेते हैं। ये केवल भाई बहन तक नहीं केवल सीमित है, बल्कि ब्राह्मण और जजमान के रूप में भी चला आ रहा है।
पुरोहित अपने जजमान को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर और उनके कल्याण एवं धर्म पथ पर बने रहने की प्रार्थना करते हैं, और ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। सैनिक एवं सुरक्षा बल में भी होता है। जब देश के जवान सेना पर जाते हैं सुरक्षा के लिए, तो आम नागरिक रक्षा सूत्र भेजकर उनके सुरक्षा में दीर्घायु की कामना करते हैं। कुछ बहनें उनके कलाई पर राखी बांधकर अपने मन ही मन एक वर मांगती है, यानी वरदान मांगती है कि हमारी भाई सुरक्षित रहें। पर्यावरण के लेकर के भी कहीं कहीं रक्षाबंधन होता है। प्रकृति संरक्षण है तो लोग पेड़ों को राखी बांधते हैं और उन्हें न काटने और पर्यावरण बचाने का संकल्प लेते हैं। सामाजिक समरसता भी है। जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे में शांति को बढ़ावा देते हैं और राखी बांधते हैं। ऐसा ही एक घटना 1905 के रविंद्रनाथ टैगोर और बंगाल विभाजन को देखने को मिलता है। 1905 में जब अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को राखी महोत्सव के रूप में मनाया और हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी तथा ब्रिटिश हुकूमत को हराने की एकता जुटता आपस में दिखाई। इसके अलावा सावन पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है और प्राचीन काल से ही गुरुकुलों में वेदाध्ययन में इसका उपकर्म होते चला रहा है। सामग्री मुख्य रूप से राखी होती है, जो इसमें रेशम का धागा अथवा उस पर कुछ अलंकृत किए हुए डिजाइन्स गांठें बनी होती है, जिसमें चंदन मिठाइयाँ ये भी अलंकृत किए गए। हालांकि आधुनिक में से मुद्राएं से जोड़ करके उपहार से जोड़ करके और भी खुशनुमा बाजा के साथ मनाया जा रहा है। और ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, तो इसके बारे में जानें कि कौन कौन से धर्म में है। हिंदू धर्म में तो सावन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और जैन धर्म में इसकी परंपरा अपंकनाचार्य और उनके 700 मुनि शिष्यों की रक्षा हेतु यह पर्व मनाया जाता है, और इस पर्व में निष्ठा और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म में भी यह पर्व है, जो कि सिख समुदाय इसमें भाई बहन के अटूट प्रेम को सम्मान प्रतीक राखड़ी के रूप में मनाया जाता है, यानी राखी नहीं राखड़ी। नेपाल में भी इसे जैन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जहाँ डोरी यानी पवित्र धागा तागाधारी या नया जनेऊ धारण करते हैं, और इस दिन क्वाटी यानी विभिन्न अनाज का सूप जो होता है उसे पीने का रिवाज होता है। दक्षिण भारत में या तटीय क्षेत्र में इसे अवनी अविंतम कहा जाता है, जहाँ जनेऊ बदला जाता है। महाराष्ट्र और तटीय क्षेत्र में इसे नारली पूर्णिमा कहा जाता है, जहाँ वरुण देव को नारियल अर्पित किया जाता है और समुद्र की पूजा की जाती है। तो मुख्य निष्कर्ष यह निकलता है कि यह केवल रेशम के डोरी का त्यौहार नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही हमारे सांस्कृतिक है, सुरक्षा प्रणाली है। इससे समाज में एकता भाईचारा है ना बढ़ता है। तो खुशीपूर्वक अच्छे तरीके से रक्षाबंधन मनाइए। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। मिलजुल के रहें भाई।